उनका यही कहना है कि शायद उनको अपहरण कर लिया हो, ऐसा। अब जिस तरीके की बात सामने आ रही थी, शायद इसका तो कोई अंदेशा ही नहीं था उनका कि ये कुछ कर सकते हैं वो। न्यूज़ देखी राज, मुझे अभी पता चला कोई राज है कोई, तो इतना आइडिया नहीं कि कौन क्या है। और आता था, मैं ऐसे शकल से किसी को नहीं जानता। शकल से नहीं आता, तो सोनम का नेचर कैसा था? वो दीदी का बहुत अच्छा नेचर था, नॉर्मली सबसे फ्रेंडली रहते थे वो तो। बिल्कुल बहुत खुश थे, सब पूरा परिवार खुश था, हम भी खुश थे कि बहुत अच्छी जोड़ी है। मतलब जैसे हमने सगे वगे में देखा था, सब मिलित हुए सब हमको। तो आपने कभी राज को आपने यहाँ नहीं देखा है? नहीं सर, राज कुशवाहा को तो मैंने अभी न्यूज़ में देखा है कि यार ये ऐसा मतलब घर के पास आप नहीं, कभी नहीं देखा? बचपन से आप उसे देख रहे हैं लेकिन आपने नहीं देखा? नहीं पढ़ते उनको, हुए या कॉलेज टाइम में? नहीं उनको कभी साथ में नहीं देखा मैंने। अच्छा व्यवहार था, 2 साल से जानते हैं। शादी में आप लोग भी गए होंगे जब? हाँ गए थे। किस शादी तरीके की शादी हुई थी? धूमधाम अच्छी हुई थी, धूमधाम से शादी हुई थी। सोनम खुश नजर आ रही हाँ आ रही थी खुश नजर। थी? ऐसा कुछ लग रहा था कि? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं लगा। कुछ नहीं लगा? नहीं। तो मतलब आप पड़ोस में रहती हैं तो बात हुई हो सोनम से कि मतलब क्या है शादी को लेकर बात? नहीं, इतना ज्यादा वो मतलब हमको वो नहीं था। अभी अभी आए थे हम लोग तो नए नए, इसलिए ज्यादा कुछ वो बुलाया नहीं। था? हाँ बुलाया था शादी में, गए भी थे शादी में तो। शादी के दिन आप मिले हो उनके परिवार वालों से, क्या बातचीत हुई? नहीं, मेरा जाना नहीं हुआ था, मेरे हस्बैंड गए थे, मेरा जाना नहीं था। मैं बाहर गई हुई अभी थी। जब सोनम नहीं मिल रही थी तब आपकी उनके परिवार वालों से बात हुई हो? हाँ हुई है ना। हुई थी बात? हाँ। क्या बोल रहे थे? बस उनका यही कहना है कि शायद उनको अपहरण कर लिया हो, ऐसा। अब जिस तरीके की बात सामने आ रही थी, शायद इसका तो कोई अंदेशा ही नहीं था उनका कि ये कुछ कर सकते हैं वो। अच्छा, आप लोग अंदेशा नहीं था? हाँ परिवार अच्छा है, मतलब परिवार तो बहुत अच्छा है। आपको नहीं लगता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कर सकते वो। नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है ऐसा तो। कहा यानी अभी तक बात ये आ रही कि सोनम ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मर्डर किया है? अब वो तो अब उनका बयान होने के बाद ही मालूम पड़ेगा। अभी तक तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ कर सकते हैं। सोनम के घर के सामने ही रहते हैं? जी। तो सोनम से आपकी कभी बात हुई या? नहीं, बचपन में बात होती थी, ज़्यादा बड़े हो गए तो वो मैं भी जॉब करता हूँ, कॉलेज जाता हूँ, तो ऐसे मुलाकात नहीं हो पाती। तो कौन कौन लोग आते थे सोनम से मिलने? कभी आपने देखा हो? क्योंकि आप बचपन से जानते हैं तो उनके बचपन से जानते थे, ऐसे तो रिश्तेदार ही आते थे और कोई नहीं आता था। उनके फ्रेंड वगैरह जो राजा की उनके फ्रेंड का जानता नहीं मैं, फ्रेंड वगैरह राज को की तो। बात आ रही है? राज, मैंने भी अभी न्यूज़ देखी राज, मुझे अभी पता चला कोई राज है कोई, तो इतना आइडिया नहीं कि कौन क्या है। और आता था, मैं ऐसे शकल से किसी को नहीं जानता। शकल से नहीं आता, तो सोनम का नेचर कैसा था? वो दीदी का बहुत अच्छा नेचर था, नॉर्मली सबसे फ्रेंडली रहते थे वो तो। सबसे फ्रेंडली रहती जी। तो अभी जो आपकी बात हुई हो जब से वो लापता थी, परिवार वालों से क्या बोल रहे थे? मैं जब से मेरे को पता चला, जब से मेरा जाना नहीं हुआ, क्योंकि दुखी थे सब। अब क्या बात करें उनसे, अब इस समय मैं ज़्यादा बाहर भी नहीं जाता था और सब ब्रेकिंग न्यूज़ ही देख देख के मैं पता चल रहा है मुझे सब। अभी जो बात सामने आ रही है, जो कहा जा रहा है कि शायद सोनम ने ही अपने दोस्तों के साथ मिलकर जो है राजा का जो हत्या की है, आपको लग रहा है कि ऐसा वो कर सकती है? ऐसा तो नहीं है। दीदी, वो जो दीदी है उनको बिट्टी बोलते हैं, निकनेम उनका बिट्टी है। यूपी में मिल रहे तो अब क्या ही बोले, वो बोल रहे मेरा गिरने हुआ है, तो अपन क्या बोले, वो वही जानते अब जो भी होगा। तो आपको नहीं लगता कि ऐसा हुआ? ऐसा तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो दीदी जिस हिसाब से फ्रेंडली है उस हिसाब से तो वो कर नहीं सकते। जी, नहीं मतलब लगता नहीं है? क्या नहीं लगता। आप सामने ही रहते हैं शादी के घर के? हाँ सर। तो शादी हुई थी, आप शादी में गए थे? बिल्कुल गया था ना। जी। तो 11 को शादी थी। धूमधाम से शादी हुई थी? हाँ धूमधाम से। आपको लगा कि सोनम कोई दुखी है या? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं लगा। आप बचपन से ही देख रहे होंगे सोनम बिल्कुल को? बिल्कुल। तो हाँ। कैसी थी वो नेचर? बढ़िया नेचर, बढ़िया बातचीत करना, सब बढ़िया रहते थे। कभी हमको मतलब आज ऐसा बड़ा दुख हो रहा है, ऐसा कभी मतलब सोचा नहीं था। तो आपने देखा कौन लोग आते थे उनके घर में? नहीं सर, ये इसका वो जो राज का बताया अभी जो खुलासा हुआ, तो मैंने देखा, इनको तो मैंने कभी देखा ही नहीं था यहाँ। कौन है विक्की, और हम कभी मतलब आमने सामने ही नहीं हुआ है। नहीं देखा है? नहीं सर। जब शादी में आप गए थे तो आप सोनम खुश नजर आ रही थी? बिल्कुल बहुत खुश थे, सब पूरा परिवार खुश था, हम भी खुश थे कि बहुत अच्छी जोड़ी है। मतलब जैसे हमने सगे वगे में देखा था, सब मिलित हुए सब हमको। तो आपने कभी राज को आपने यहाँ नहीं देखा है? नहीं सर, राज कुशवाहा को तो मैंने अभी न्यूज़ में देखा है कि यार ये ऐसा मतलब घर के पास आप नहीं, कभी नहीं देखा? बचपन से आप उसे देख रहे हैं लेकिन आपने नहीं देखा? नहीं पढ़ते उनको, हुए या हाँ, कॉलेज टाइम में? नहीं उनको कभी साथ में नहीं देखा मैंने। अच्छा, हाँ। बाकी सोनम जैसे गोविंद वगैरह, ये गोलू जी हमारे मंदिर में जाते, पूजा पाठ करते, भागवत कथा में सब पूरा मोहल्ला मिल के करवाते काम। तो सोनम के और कोई दोस्त थे यहाँ पर? मतलब नहीं, वो यहाँ पे तो कोई ज्यादा ये नहीं था। पहले जैसे गरबा मरबा में लड़कियों को गरबा वगैरह करवाते थे।
तो बाकी फिर उसके बाद में ऑफिस वगैरह में जॉब कर रहे थे, वो उनका खुद का काम था। तो आपको लगता है कि सोनम ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर ऐसा किया हो बचपन से, जब आप देख रहे हैं? अक्सर ये तो अभी ऐसा इन्वेस्टिगेशन में ऐसी बात आ रही है। ऐसा तो अब देखो, ये तो मतलब अभी सुना तो बड़ा दुख हो रहा है, बाकी ऐसा कभी सोचा नहीं था कि ऐसा सामने आएगा। माँ हूँ, फांसी की सजा से भी बढ़ के सजा चाहती हूँ। मैं तो सोचती हूँ उसको जिंदा जलाया जाए। जब मेरे लड़के के साथ उसने ऐसा करा तो मतलब समाज में से उनको हटाया जाए। जिसने भी हत्या करवाई उससे कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। मेरा बच्चा किस हालत में था, कैसा तड़पा था, और अगर वो सोनम उससे इतना प्यार करती थी तो वो राजा को छोड़ के इस हालत में नहीं जा सकती थी। और सोनम सुरक्षित कैसी है? सोनम के ऊपर एक खरोच क्यों नहीं आया? तो 3 थे, 4 जने थे, 5 जने, 6 जने, जो भी उनकी टीम थी, उनको सबको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। ये राज कुशवाहा कौन है जिसका नाम सामने आया है? ये नाम मैंने कभी नहीं सुना। सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? सरकार से यही मांग है कि आज समाज पे से विश्वास हटा है। हमारी समाज में अभी तक ऐसा कोई काम नहीं हुआ था, जो आज हमारी समाज में ऐसा काम हुआ है गया, तो मतलब कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सरकार से मेरा एक ही निवेदन है कि मेरा बच्चा किस हालत में तड़पा, उनको भी ऐसे तड़पा तड़पा के मारो। कभी सोनम का ऐसा व्यवहार देखने को मिला आपको? नहीं, कोई व्यवहार नहीं मिला मेरे को सोनम का ऐसा देखने को। शादी राजी मर्जी से हुई थी? शादी राजी मर्जी से हुई थी, मतलब घर वाली फैमिली के उससे ही जुड़ा गया था रिश्ता। अब ये वहाँ जाने को लेकर किसका प्लान था? शिलोंग जाने का प्लान राजा ने बनाया था या सोनम ने बनाया था? राजा को बाद में मालूम पड़ा? राजा को बाद में मालूम पड़ा था, तो राजा से पूछा गया था कि राजा ने मेरे से पूछा था, तो उसके भाई उनसे पूछा था, उनने भी मना कर दिया था कि राजा अभी अपन को नहीं जाना, अपन बाद में चलेंगे तीनों भाई। तो उसने बोला ठीक है भैया। फिर राजा ने बोला मम्मी उसने मेरी टिकट करा ली है, बोले कि है ना हमको वहाँ घूमने जाना है। तो मैंने कि कहाँ जाना है? तो बोले शिलम जाना। मैंने कि कौन सी जगह होती बेटा ये? तो बोले यहाँ पे चाय की पत्ती उगती ना, वहाँ पे। उन्हीं से बातचीत करेंगे, वापसी की नहीं करवाई, सवाल पूछेंगे कि वापसी की टिकट नहीं थी, जाने की टिकट थी। और उसके पीछे उनकी बहू आई, सोनम ने हत्या करवाई थी राजा कुशवाहा के साथ मिलकर, और कई सारे नाम सामने आए, विक्की ठाकुर, आनंद। शक नहीं हुआ, घबराहट सी हुई। जैसे उसकी गले में चेन देखी ना, तो अंदर से डर लगने लगा कि मेरे बेटे के साथ कुछ गलत नहीं हो जाए। और सीधे पूछेंगे, अब आपकी बहू का नाम सामने आ रहा है इसमें, कि आपकी बहू ने हत्या करवाई है, क्या कहेंगी? सोचा तो नहीं था ऐसा कि बहू ऐसा करवा सकती, मगर करवाया होगा तो सही है। बहुत से केस खुल रहे हैं, बहुत से आते हैं। अभी अपन ने सुना था कोठी के अंदर मतलब टुकड़े कर करके रख दिए थे। ऐसे तो मिले हुए केस आते ही आते हैं ना, तो करवा भी सकती है ना। आप यहाँ से जब गए थे राजा, क्या कुछ आपकी बात हुई थी उनसे? और अब आपको वो सब चीज़ें सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा था, आपको आभास भी हो रहा था कि आपके बेटे के साथ कुछ गलत होने वाला है, आपका मन घबरा जैसा है ना वो एयरपोर्ट पे पहुंचा वैसा आवाज हुआ। घर पे था जब तक कोई आवाज नहीं हुआ उसके साथ कि इसके साथ कुछ गलत होने वाला। जैसे एयरपोर्ट पे पहुंचा वैसा मेरा मन एकदम से घबराया। तो मैंने उसको बार बार फोन लगाया कि बेटा फ्लाइट कितने बजे की, बेटा फ्लाइट कितने बजे की, सोनम आई नहीं आई? वापसी के लिए नहीं, जाने की पहली बात तो। हाँ, फिर मैंने बोला बेटा तुम्हारे गले में चेन दिखी है तो तुमने चेन क्यों पहन के गए? तो उन्होंने बोला कि सोनम ने बोला था। तो मैंने बोला मना नहीं कह सकता था। तो फिर मैंने सोनम को फ़ोन लगाया कि सोनम उनको चेन क्यों पहनाई? मेरे को डर सा लग रहा है। उनकी मम्मी को भी बोला मैंने, मेरे को घबराहट सी हो रही, मेरे को डर लग रहा है गया इस चीज़ की वजह से। देखो जरा इसी चीज़ की वजह से मेरे मन में यही ख्याल आया था कि मेरे छोरे की गर्दन नहीं कट जाए। मैं किसको बताऊँ कि मेरे मन में एकदम से ऐसे ख्याल आया था कि ये चेन की वजह से मेरे को छोरे को कोई नुकसान नहीं पहुँच जाए। अब वो नुकसान कौन सा था? ये तो वो बहाना था चेन का। तो अब तो सोनम जो है पुलिस हिरासत में है, पूछताछ होगी। नहीं, राजा तो 20,000 रुपये ही लेके गया था नगद केस में, बाकी तो उसने कार्ड लेके गया था। बोले मम्मी मैं इतने केस लेके जा रहा हूँ, बाकी जरूरत पड़ेगी तो मैं वहाँ पे निकालूंगा। ज्वेलरी थी सोनम के पास कुछ? सोनम ने तो घर की सारी ज्वेलरी दी थी, वो तो उसके घर रख के गई होगी, क्योंकि उसने तो बोला था मैंने खाली मिनी पहना है। और उसका नाम क्या, बिजासन उसके सूटकेस में रखी हुई मिली, बिजासन पहनी थी। हमने बोला था 100 महीने तक उतारते नहीं है। घर वालों ने भी शायद इसको लेकर कुछ आप लोगों से कहा था? क्या कहा था? ये बिजासन वाली जो आप बता रहे हैं, हाँ, उन्होंने बोला जाओ जल्दी जाओ बिजासन के वहाँ नाक रगड़ के आओ, तुमसे कुछ गलती हुई। हमसे गलती नहीं हुई थी, उनकी लड़की से गलती हुई थी। उनकी लड़की ने सूटकेस के अंदर डब्बी के अंदर आज भी बिजासन रखी, वो सूटकेस आप लेके आओ और उसमें डब्बी में बिजासन रखी है। मेरे बेटे खुद ने आंख से देखा। विपिन ने बोले मम्मी जब सूटकेस खुल रहे थे ना, पुलिस वाले खोल रहे थे, तो उसमें तुम्हारी बहू ने बिजासन रख गई, बाकी कोई चीज भी नहीं है उसमें। उनके पिता का ये कहना है कि उनकी बेटी ऐसा नहीं कर सकती और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं वो, आप क्या कह रहे हैं? सीबीआई जांच की मांग कर लो, जो है वो सामने आएगा ही सरी। अच्छा, आपने कुछ फोटो वीडियो भी मांगे थे,
वहाँ से, लेकिन वो सब भी कुछ नहीं भेजे गए। नहीं भेजे गए। वीडियो मंगे थे, फोटो मंगी थी, और तो और मतलब वीडियो कॉलिंग पे देखने के लिए इच्छा थी मेरी कि एक बार मेरे को दिखा दो, मगर है ना उन्होंने नहीं दिखाया मेरे को। अच्छा, एक चीज और टिकट किसने बुक कराई थी? सोनम को जब सामने लाएंगे आपके तो क्या सोनम से तो पहले मेरे को सवाल ही करना है कि राजा को साथ लेके गई थी तो साथ लेके क्यों नहीं आई? राजा जब मुसीबत में था तो सोनम ने उसका साथ क्यों नहीं दिया? एक पत्नी थी, अगर तुमने उसको दिल से चाहा था। पर ही आरोप लगा रही है पुलिस तो ये कह रही कि सोनम ने हत्या करवाई है अपने बॉयफ्रेंड राजा कुशवाहा के साथ मिलके। सोनम ने हत्या करवाई तो सोनम को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। क्या कौन सी सजा की मांग करती? माँ है आप? माँ हूँ, फांसी की सजा से भी बढ़ के सजा चाहती हूँ। मैं तो सोचती हूँ उसको जिंदा जलाया जाए। जब मेरे लड़के के साथ उसने ऐसा करा तो मतलब समाज में से उनको हटाया जाए। अच्छा, टिकट किसने बुक कर? टिकट किसने? सोनम ने करवाई थी टिकट। और प्लानिंग किसने की थी पूरी जाने की? सोनम ने की थी। सोनम नहीं। अच्छा, ये जो नाम सामने आ रहा है राज कुशवाहा, कभी आप लोगों ने सुना था कुछ? नहीं सुना, मैंने नहीं सुना। मेरे को उसके ऑफिस के बारे में कोई नॉलेज नहीं था। भाई बेकसूर है, आपको बेकसूर है, वो लोग कभी ऐसा नहीं कर सकते, भाई कभी ऐसा नहीं कर सकता। कभी भी नहीं। वो दोनों ऐसा नहीं कर सकते, विक्की और राज, वही दोनों मेरे भैया, वो दोनों ऐसे कभी नहीं कर सकते अंकल। अच्छा, तो वो यहीं थे जब घटना हुई? हाँ भैया यही थे। भैया वहाँ पे नहीं, कहीं भी बाहर नहीं। आप ऑफिस वाले से पूछो ना, वो रोज ऑफिस जाते थे, गोडाउन जाते थे, वो ऐसा नहीं कर सकते। क्या मांग करेंगे आप? क्या मांग? मैं बोलूंगी मेरे भाई को बचा लो, गोविंद भैया, राजा भैया के बड़े भाई, मैं सबसे यही बोलूंगी, हाथ जोड़ के वो मेरे भाई को बचा ले। उनके साथ पूरी फैमिली है, लेकिन हमारे साथ कोई नहीं है हमारे भाई के अलावा। फंसाया जा रहा है, मेरे भाई ने ऐसा कुछ नहीं किया। सामने आ रही गाजीपुर के आप लोग रहने वाले हैं, वहाँ के कोई गाँव तो अंकल गाजीपुर एक ही नहीं है, बहुत सारे गाजीपुर है। पता नहीं दीदी कौन सी गाजीपुर से मिली है, हम लोगों को तो नहीं पता ना। आप कौन से वाले गाजीपुर से हैं? हम लोग फतेहपुर के पास जो गाजीपुर है, हम वहाँ के रहने वाले हैं। हमारा गांव रामपुर है, गाजीपुर के काफी आगे है हमारा गांव। ऐसा कुछ नहीं था जैसा आप लोग बोल रहे हो, ऐसा सिर्फ न्यूज में देखा है, न्यूज में दिखाया जा रहा है, ऐसा सब गलत। तो आप क्या सीबीआई कौन सी जांच की मांग करेंगे जिससे आपको लग रहा है कि न्याय मिलेगा? जांच का नहीं पता, सीबीआई का सुना है बस। जो भी हो हमारे भाई को छोड़ दे। हमारा भाई निर्दोष है, उसने कुछ नहीं किया। वो दोनों बहुत, उन लोगों ने कभी ऐसा नहीं किया। पुलिस यहाँ पे नहीं आई है, सिर्फ आप ही लोग आ रहे हो यहाँ पे। भैया को विक्की भैया, ऐसा हमको पता नहीं है, लेकिन वो विक्की भैया के घर पे था। तो भाई से कब से आखिरी बात क्या हुई थी? परसों 6 बजे भैया आए थे। परसों 6 बजे आए थे, बिल्कुल टेंशन नॉर्मल थे एकदम। फिर भैया ने, मम्मी ने बोला बेटा खाना खा ले, तो उसने नहाया और नहा के नए कपड़े, बोला मैं नए कपड़े पहनूंगा क्योंकि मंदिर जाना है। उसने नए कपड़े पहने, जूते पहने नए, और फिर उसके बाद चला गया। फिर रात हो गई थी बहुत ज्यादा, इसलिए वो मंदिर नहीं गया था। मम्मी ने उसको 7 बजे फोन किया, नहीं अंकल प्लीज नहीं आएंगे, अपन नहीं बुलाएंगे। हाँ, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। मैंने 7 बजे मम्मी ने बात की, तो उन्होंने बोला कि मम्मी रात बहुत हो गई थी, रात ज्यादा हो गई थी। हाँ, तो वो मंदिर नहीं गया था।